यूपी चुनाव से पहले शुरू हो गई है कुर्सी की यहां पर जंग। जी हां, सीएम योगी की कुर्सी पर अखिलेश क्यों साधते हैं बार बार निशाना। केजरीवाल ने भी साधा था निशाना, हुआ था कुछ यूं अंजाम। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी नेताओं को भी लग रहा है कि सीएम योगी की इस स्लोगन से कहीं ना कहीं जो है अब वो निशाने पे आ चुके हैं। सीएम योगी की इसी स्लोगन से बीजेपी की महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बम बम होने वाली है। लेकिन पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी की कुर्सी जाने को लेकर बयान क्या दे दिया, खुद ही गिर गए। अखिलेश यादव ने कुंद्रकी की सभा में सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो पीडीए भी यहाँ पर गलत फुल फॉर्म बता रहे हैं। जल्द ही उनकी कुर्सी भी जाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वाले मुख्यमंत्री पद से यहाँ पर हटेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव की तरह ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीते लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद इसी तरह का बयान दिया था। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी की 9 विधानसभा सीटें जीतने के लिहाज से सीएम योगी की कुर्सी जाने की बात बोलकर माइंड गेम खेलने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम यहाँ पर स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। हालांकि ये गलत बात है। हालांकि ये अलग बात है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के तमाम कोशिशों के बावजूद सीएम योगी यहाँ पर फेविकोल की तरह यूपी के सीएम की कुर्सी पर पिछले 7 सालों से चिपके हुए हैं। अखिलेश यादव के लाख नैरेटिव बनाने के बाद भी सीएम योगी बीजेपी आला कमान की पहली पसंद बने हुए हैं। योगी के नेतृत्व में यूपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यूपी के यहाँ पर जो है अब इस तरह की राजनीति जो है जोर पकड़ रही है। तो वहीं योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान आने के बाद विपक्षी पार्टियों को लगने लगा कि ये स्लोगन कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए अखिलेश यादव ने अब एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है। बीजेपी नेताओं की राय में योगी ने इस स्लोगन के जरिए दरअसल समाजवादी पार्टी, AIMIM और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों की जातिगत राजनीति के झांसे में ना फंसने का यहाँ संदेश दिया है। वह ये जानता है कि हिंदू वोटरों की यहाँ पर जो है जातिगत भेदभाव भुलाकर बीजेपी के साथ एकजुट रहना चाहिए। वैसे भी लोकसभा के बीते नतीजों में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। इस बार राज्य में हो रहे उपचुनाव योगी की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने माइंड गेम खेलकर राज्य यहाँ पर जो है राजपूत वोटरों से बिखराव करने का प्रयास किया है। योगी ने यूपी के 9 सीटों पर जोरदार यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान चलाया है। इन चुनावों में बीजेपी को जितना के लिए यहाँ पर जो है अब पूरी तरीके से योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये भी माना जा रहा है कि योगी देश के अलग अलग हिस्सों में जो भाषण और नारे दे रहे हैं उसका मकसद भी यूपी के मतदाताओं को अपनी ताकत का संदेश देना है। विपक्षी पार्टी भी योगी के नारों का ऐसा जवाब नहीं दे पा रही है या फिर जवाब के दे रही है तो कुछ ऐसे नारे गढ़ रही है जिससे योगी का ही प्रचार हो रहा है। ऐसे में अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।